को कुछ कर नहीं पाया और ये वापस आ गया बच के, देखो कितना बड़ा वीर योद्धा है। या फिर जब हमारे ज़माने में जब बॉर्डर मूवी आई थी या फिर एलओसी कारगिल मूवी आई थी, बाप रे, मतलब लोगों में इतना खतरनाक वो था कि बोले ये है हमारे सैनिक, वीर योद्धा असली में। तो वीर जनरली कोई यहाँ पे कोई बहुत वीरतापूर्ण काम कर देता है जिसमें बहुत शक्ति चाहिए होती है, जिसमें बहुत साहस चाहिए होता है, तो इस साहस वाले कार्य को करने वाले को वीर बोलते हैं, है ना। कुछ तो यूनिक करे। जैसे कुछ समय पहले ही एक, जरूरी नहीं है लड़ाई हो, और बहुत सारे वीर हो सकते हैं, हो गया इसमें। अच्छा, तो बहुत सारे वीर हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति था जिसने एक पूरा पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ था, और उसके इस तरफ क्या था, उसका गांव था। उस गांव में पानी की बड़ी कमी थी। तो उसने, नॉर्मल व्यक्ति था, बहुत मांगा हेल्प वेल्प, किसी ने कुछ ज्यादा हेल्प कर नहीं पाया। तो उस बंदे ने, तो पहाड़ के इस तरफ मेरे ख्याल से नदी बहती थी, उसने पहाड़ के यहां से लेकर वहां तक पूरा वो बनाई, सुरंग बनाई, पहाड़ खोद के पूरा। उसका नाम बड़ा हो गया, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। और बाद में फिर पानी का फ्लो यहाँ से आया और सब गाने वाले वाह क्या बात है। उसको बहुत टाइम लगा, साल लगे असली में, लेकिन वो रेगुलर मेहनत करता है, वो कंसिस्टेंटली इसलिए। तो ऐसे कोई लंबे समय तक बहुत जोरदार मेहनत वाला कार्य करे, उसको भी वीर बोलते हैं। और लोग बोलते हैं यार ये तो योद्धा निकला, यार ये तो वीर निकला असली में, है ना। तो भौतिक जगत में ऐसा कोई साहसपूर्ण काम कर ले, ऐसा कोई काम कर ले जिसको लोग देखते रह जाएं, तो उसको वीर बोलते हैं। प्रभात क्या बोलते हैं फिर यहाँ पे, कि ऐसा नहीं है कि मैत्रेय मुनि ने उनको, विदुर को योद्धा वीर कहा क्योंकि वो कुरुवंश से संबंधित थे, अपितु इसलिए कि वे वराह तथा नरसिंह अवतारों में भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों के विषय में सुनने हेतु उत्सुक थे। तो भागवतम बोल रही है कि वीर वो है जो अपनी वीरता ना सुने या फिर गाए, वीर वो है जो भगवान के वीर कार्यों के बारे में जानने को उत्सुक है, उसको वीर बोला गया है। तो ऐसा कैसे है कि उसको वीर क्यों बोला गया है? तो भगवान के बारे में सुन रहे हैं एक जगह बैठ के, इसका मतलब आप सब भी वीर हो गए यहाँ पे जो भगवान के बारे में सुनना चाहता है, बोलना। तो ऐसा क्यों है कि उसी को वीर बोला गया है? तो उसके अगले लाइन में प्रभात बताएंगे। बट एक चीज है यहाँ पे जो यहाँ पे पता चल रही है, वो वराह तथा नरसिंह अवतारों के बारे में जानना चाहते थे। तो अभी क्या हुआ है, अभी वराह देव ने, इससे पहले वराह देव की लीला है जिन्होंने पृथ्वी को निकाला नीचे जल से और ऊपर वापस रखा। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा कि मैंने तो एक और वराह के बारे में सुना है जिसमें हिरण्याक्ष का वध हुआ था, जो एक राक्षस था उसका वध किया था, उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ, भी आएगा आगे कभी। तो बोलते हैं हाँ। तो आगे पूरी भी कहानी शुरू होगी, कैसे हिरण्याक्ष पैदा हुआ, कौन था वो, और क्यों भगवान को उसको मारने की आवश्यकता पड़ी, क्यों वराह का अवतार हुआ। और फिर उसका एक भाई भी था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, हर दिन नरसिंह आरती गाते हैं हम। तो हिरण्यकशिपु एक वो हुआ राक्षस, और उसको भी भगवान ने मारा। तो दोनों भाइयों को भगवान ने मारा। तो ऐसा क्यों हुआ कि दोनों भाइयों को मारना पड़ा, उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया असली में? तो इसके बारे में सुनना, ये सुनना चाहते थे विदुर जी। तो हम हर दिन हम गाते हैं भगवान नरसिंह का आरती गाते हैं, तो उसमें हर दिन हम गाते हैं हिरण्यकशिपु पोर बख्शा, हर दिन उनका पेट फाड़ते हैं मसले उन्होंने तो एक बार फाड़ा, हम हर दिन फाड़ फाड़ के याद करते हैं। तो कोई कोई युद्ध के बारे में भी कितना सुनेगा असली में, है ना। बहुत सारी फाइट्स हुई हैं, ठीक है, हमको आज भी इंस्पायर करती हैं, बट उसके बारे में हर दिन याद करना, हर दिन कोई, लेकिन भगवान की लीला उसको हर दिन याद करना। कई बार अभी जैसे रशिया और यूक्रेन और उसके बीच में युद्ध हो रहा था, तो उसको कोई याद करना चाहेगा क्या? बड़ा घासली होता है। कोई याद रखेगा हर दिन तो पागल हो जाएगा इसलिए, अरे इतना वायलेंस, इतना ये हुआ। लेकिन भगवान का वायलेंस जो है कितना, मतलब हर दिन हम याद कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, उससे नुकसान नहीं हो रहा, उससे बहुत फायदा हो रहा है। क्या होता है वो आगे कोई बात बताएंगे। एक बार हमारे चौपाटी के मंदिर में एक माता जी आई, जापान या चाइना से थे मेरे ख्याल से, ग्रुप आया था। तो उनको अच्छा लगा मंदिर काफ़ी, उसका आर्किटेक्चर इतना अच्छा, भगवान के विग्रह है बहुत। तो कुछ डायरोमाज लगे हुए थे, तो जब वो डायरोमा देख रहे थे तो एक डायरोमा उन्होंने देखा
जिसमें नरसिंह भगवान थे और बड़ा खूंखार डायरोमा था, ऐसे ही था। और भगवान ने पेट फाड़ के और अतड़ियाँ ऐसे लेके बिल्कुल ऐसे तो बड़ा खतरनाक। तो वो बुद्धिस्ट थे, वो तो अहिंसा परमो धर्म। तो फिर उसने जब देखा, उसने बोला कौन है ये और ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, तो एक भक्त ने बोला ये तो हमारे भगवान है। उसने बोला भगवान अंतड़ियों फाड़ के खेल रहे हैं, अरे क्या है भैया। तो वो घबरा गई काफी, उसने ऐसे भगवान है आपके। बाद में क्या पता समझाया उसको। लेकिन ऐसा वॉयलेंस, इसलिए प्रभुपाद यहाँ बोल रहे हैं कि कई बार जब भगवान की कुरुक्षेत्र की युद्ध की लीला के बारे में बात करते हैं तो लोग बोलते हैं देखो तुम्हारे भगवान ने भी तुमको मरवाया, है ना। कल आप बता रहे थे ना कि वो जो कृष्ण भगवान का वो मैसेज भेजा पूरा, उसमें क्या था वो, हाँ तो उसमें एक किसने तो मैसेज भेजा कृष्ण भगवान के पूरा जन्म से लेकर अंत तक का, और उसमें बीच में लिखा हुआ था कि उन्होंने बहुत बीच में कष्टों का सामना किया असली में। बड़ा कठिन जीवन था उनका भी, जीवन आसान नहीं था। कुछ तो उन्होंने वहां से लेसन निकालने का प्रयास किया। तो कई लोग भगवान के लीलाओं को, स्पेशली ऐसे युद्ध की लीलाओं को भी ना समझ नहीं पाते असली में। तो इसके लिए आचार्य लगते हैं कि अरे भगवान की युद्ध लीला को स्मरण करके उसको उसको बोल के उसके बारे में सुन के हमें क्या फ़ायदा है इसलिए। तो कैसे फ़ायदा है, क्यों फ़ायदा है, उसका आंसर बहुत सिंपल है। भगवान की लीलाएं जो होती हैं वो दिव्य होती हैं। भगवान दिव्य हैं, भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। और दिव्य चीज़ों के संपर्क में जब हम आते हैं तो हमारा जीवन भी दिव्य हो जाता है। तो व्यक्ति वो मर रहा है, हिरण्यकशिपु मर गया, हिरण्याक्ष मर गया, और कुरुक्षेत्र में सारे लोग मारे गए, जितने भी युद्ध है जिसमें भगवान स्वयं प्रेजेंट थे सब लोग मरे। लेकिन फायदा क्या हुआ, तो बात क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि सबको मुक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान जहां पे प्रेजेंट हैं वहां पे जो युद्ध चल रहा है, या फिर जो युद्ध चल रहा है और वहां पे अगर आप भगवान को केंद्र में ले आए तो वहां से आपको युद्ध में विजय प्राप्त हो या ना हो, आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से विजय पक्का प्राप्त हो जाएगी। वो प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि हाँ, भक्त को अन्य किसी संसारी कथा सुनने में कोई रुचि नहीं रहती। वैसे संसारी युद्ध की अनेक कथाएं हैं किंतु भक्त इन्हें सुनने हेतु उन्मुख नहीं होता। श्री भगवान जिस युद्ध में भाग लेते हैं वह मृत्यु का युद्ध नहीं रहता। उस युद्ध में मृत्यु की बात नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान को पर्सनली आके कहीं चीर फाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो ऐसे ही मार देते हैं असली में, और मार रहे हैं, है ना, मार रहे हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं कि समय हूं मैं और समय से मैं हर चीज को नष्ट कर देता हूँ। तो जो भी चीज नष्ट हो रही है, जो चीज बन रही है, प्रभु के कारण ही है असली में अल्टीमेटली। तो उनको आके किसी युद्ध में ऐसे पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो बोलते हैं वह मृत्यु का युद्ध नहीं रहता। तो आप जब उस युद्ध को देख रहे हो जहां पे भगवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां के वायलेंस को मत देखो, वहां के खून खराबे को मत देखो। क्या देखो आप वहां पे, अपितु माया पाश के विरुद्ध युद्ध होता है जिसके कारण मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है माया के कारण। तो वो युद्ध किसके खिलाफ है, वो माया के खिलाफ है। तो भगवद गीता में बोला है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो भगवान के जो जन्म और कर्म हैं, जो कार्य कर रहे हैं भगवान, वो बहुत दिव्य हैं। हमको समझना चाहिए कि वो भगवान जो भी कार्य करते हैं वो अपने भक्तों के लिए, सारी आत्माओं के कल्याण के लिए करते हैं। तो जब वो ऐसा युद्ध भी कर रहे हैं ताकि हमारा मन उसमें एब्जॉर्ब हो और फिर हमको वहां से मुक्ति प्राप्त हो जाए इसलिए, या फिर जो युद्ध में है उसको ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसके दो एंगल हैं, उसको हम देखेंगे। पहले कुंती महारानी की प्रार्थना देखते हैं कि जिसमें कुंती महारानी से हम सीखते हैं कि कैसे तो हम जानते हैं कि कैसे जब युद्ध सब कुछ हो गया और भगवान अभी वापस जा रहे हैं हस्तिनापुर से, और यहाँ पे कुंती महारानी को रोकने का प्रयास करती हैं क्योंकि सब कुछ हो चुका है, युद्ध सारे लोग मारे जा चुके हैं, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, यहाँ पे सिर्फ पांडव बचे हैं।
तो वो बोलती हैं कि वो बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करती हैं, जिस प्रार्थनाओं में उन पता चलता है कि वो कितनी बड़ी भक्त थी और कितने ज्ञान में थी असली में। तो उनकी शुरुआत ही ऐसी होती है कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृतिः परम अलक्ष्यम सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्। तो बोलते हैं कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम। तो भगवान वो उनकी बुआ लगती हैं, बुआ लगती हैं, लेकिन भतीजा, भतीजा और बुआ बोलते हैं ना, कि भांजा, भतीजा, भतीजा। लेकिन भतीजे को वो बोल रही हैं कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, मतलब परम पुरुष आपको मैं नमस्कार कर रही हूँ। कोई भतीजे को ऐसे बोले तो वो भी शर्मा जाएगा असल में, लेकिन वो बहुत ही ज्ञान में है, इसलिए ऐसा बोल रही हैं कि उनको पता है कि ये व्यक्ति भगवान है। तो आप देखेंगे प्रार्थना की शुरुआत में ही कुंती महारानी बोलती हैं कि आप भगवान हैं, और फिर जैसे जैसे आगे प्रार्थनाएं बढ़ती हैं, फिर दूसरे श्लोक में बोलती हैं कि माया जवनिका छन्नम, कि आपको लोग जान नहीं पाते, क्योंकि उनको डर है कि भाई उन्होंने बोला कि भगवान है आप, तो भगवान यहाँ से बोल सकता है अरे बुआ जी आप कैसी बातें करते हैं, आप तो मेरी बुआ हैं, आप तो मुझसे बड़ी हैं। बोलते नहीं, माया के जाल से आपने सबको ढक रखा है, कोई पहचान नहीं पाता कि आप कौन है असली में। लोग आपको देखते हैं हर जगह, लेकिन पहचान नहीं पाते असली में। लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे फंसाने का प्रयास मत करो। हालांकि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, अगले श्लोक में बोलते हैं कि मैं तो एक स्त्री हूँ और बहुत बड़ी ऐसी कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई मुनि नहीं हूँ जिसने बहुत शास्त्र अध्ययन किया, वैसा नहीं पता, लेकिन मैंने आपको देखा है अपने सामने और मैं जानती हूँ कि आप भगवान हो। और फिर आगे आते आते जो बताते कि अरे इतना सब कुछ हो गया, अभी इतनी हमारे पे विपदाएं आई, तो फिर एक श्लोक बोलती हैं विपदः सन्तु तः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्याद् अपुनर्भव दर्शनम। तो उन्होंने भी बहुत वायलेंस देखा, कुंती महारानी ने सबका अपने सामने पूरे परिवार का, वंश का विध्वंस होते देखा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या बोल रही हूँ, भगवान ऐसा जो विध्वंस है ये बार बार होता रहे, ऐसा बोल रही हो, ऐसा बार बार होता रहे। इतने सारे जो कष्ट देखे हमने, ये बार बार हमें मिलते रहे। क्यों? क्यों? कोई युद्ध दोबारा नहीं मांगता है, कोई नहीं। अभी कोई मानेगा कि यूक्रेन और रशिया की जो दोबारा युद्ध हो जाए, या फिर कोई बोलेगा कि एक बार और कोविड आ जाए और थोड़ी सी हवा ही हो, HMPV जो भी वायरस है उसकी, तो लोग ऐसा हुए हुए क्या हो गया इसलिए। कोई युद्ध दोबारा नहीं चाहता है इसलिए। अभी मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ, एक बार इंटरनल का भी देखेंगे। बाहर की बात करें तो बाहर से भी कोई युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन कुंती महारानी बोल रही है कि युद्ध ये होता रहे, हमारे पे दिक्कत आती रहे। क्यों? क्योंकि जब ये युद्ध होता है बार बार और आप हमारे साथ हो, तो आपको बार बार देखने का अवसर प्राप्त होता है, और आपको देखने का मतलब है अपुनर भव दर्शनम, भवतो दर्शनम यत् स्यात्, आपके दर्शन बार बार होते रहे। इसका मतलब क्या है, हमें एक और चीज है जिसके दर्शन बार बार नहीं होने वाले, क्या है वो? जन्म और मृत्यु, उसके दर्शन हमें बार बार नहीं होंगे। और आप देख लो दुनिया में लोग हर छोटे मोटे बड़े युद्ध जीत लेते हैं, लेकिन अंतिम में जिस युद्ध से सब हारते हैं वो है जन्म मृत्यु का युद्ध। हर किसी व्यक्ति को अंत में उसका हरिबोल होना है इसमें। वो मान लो किसने पूरा, जैसे प्रभात बोलते थे आपने बहुत कुछ किया, यहाँ पे बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, ये कर लिया, बहुत सारे युद्ध जीत लिए, लेकिन जब अगला जन्म होगा तो वापस क्या पढ़ना पड़ेगा? ABCD, तो वापस शुरू करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको बार बार वो युद्ध लड़ने पड़ेंगे, कब तक लड़ोगे? तो बोलते हैं कि असली जो बुद्धिमानी वो ये है, युद्धों को खत्म करो और जन्म मृत्यु के संसार के इस युद्ध से बाहर निकल चलो। और हमको कौन बांध के रखता है यहाँ पे? माया। तो जो माया है वो हमको यहाँ पे अपने प्रलोभनों से, अपने कष्टों से हमको यहाँ बांध के रखती है, और उससे बाहर निकलना है। और वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम अपने युद्धों में भगवान को बीच में रखेंगे। कहने का ये है कि देखो हर किसी के जीवन में कष्ट तो आने ही है, प्रॉब्लम्स आनी है, टेम्पटेशंस आनी है, ट्रिबुलेशंस आनी है, लेकिन उसमें अगर हम किसी तरह भगवान की शरण ले पाते हैं, हरि गुरु वैष्णव की शरण ले पाते हैं, तो फिर हो सकता है उस युद्ध में आपको लगे कि यार ये प्रॉब्लम तो जा ही नहीं रही है, ये कष्ट तो मेंटेन है इसलिए, लेकिन क्योंकि आपने भगवान की शरण ले ली है ना और भगवान की चेतना में है, तो अल्टीमेटली आपका उद्धार होना ही होना है।
ऐसे कितने प्रभुपाद के भक्त थे जो प्रभुपाद की सेवा में लगे, बहुत तत्परता से लगे, लेकिन बीच में कुछ ऐसा समय आया कि उनको भक्ति से वो च्युत हो गए, गिर गए इसलिए। लेकिन ऐसा हुआ फिर कि अंतिम समय में प्रभुपाद स्वयं आए उनको लेने के लिए। प्रभुपाद स्वयं आए, वो गिर गए, वापस गलत कामों में लग गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए युद्ध लड़े थे असली में। प्रभुपाद की सहायता की थी जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सारे युद्ध प्रचार करने के लिए बहुत कष्ट सहे उन्होंने। तो अंतिम में प्रभुपाद ने उनकी चेतना को फिर से कृष्ण पे लाने में, मेंटेन करने में हेल्प किया असली में। तो किसी तरह जो हम दुनिया के युद्ध लड़ते हैं उसमें हम हारे चाहे जीते अलग चीज़ है, लेकिन उसमें भगवान को बीच में लाना बहुत आवश्यक है। और जहां हम भगवान को बीच में लिया है तो फिर सब सही है। फिर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ अभी प्रभु के शरण लिए तो अल्टीमेटली सब अच्छा ही होगा असली में, क्योंकि भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। तो एक युद्ध होता है बाहर वाला और दूसरा युद्ध होता है अंदर वाला, और अंदर वाला युद्ध सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अंदर की चेतना में भगवान को बिठाना ये बहुत कठिन होता है। इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे लिए, भक्तों के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। उपदेशामृत, तो उपदेशामृत में इस चीज पे जोर दिया गया है कि जब कष्ट आएंगे उस समय, तो कुंती महारानी भी चीज को बोलती है, तो कुंती महारानी ने एक जगह तो बोल दिया कि ठीक है कष्ट आते रहें बार बार, लेकिन असली में ये कोई नॉर्मल तरीका नहीं है। कष्ट के समय में भगवान को रिमेम्बर करना बड़ा मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं होता। तो उससे पहले वो दूसरा तरीका बताती हैं, उसके बाद 36वें श्लोक में बताती हैं, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो अपरम पदाम्बुजम। क्या बोलती हैं? हे भगवान, हे कृष्ण, जो आपके बारे में निरंतर सुनते हैं, आपके नामों को जपते हैं और आपकी लीलाओं को बार बार सुनते हैं, बोलते हैं, और जो कोई दूसरे ऐसा करें उसमें वो उसमें आनंद लेते हैं, वो पक्का आपके चरणों को, आपके चरण कमलों को देख पाएंगे, और आपके चरण कमलों को देख पाएंगे, उसको स्मरण कर पाएंगे, जिसका मतलब है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। तो पहले तो बोल रही हैं कष्ट आता रहे तब हम आपको देख पाएंगे, फिर बोल रही हैं कि आराम से बैठ के हम कंटिन्यूसली सुने, भगवान की कथा सुने, जप करें, तो उससे आपके चरणों पे फोकस होगा। तो होगा किससे असली में? तो यहाँ से होगा। तो जब सब कुछ शांत है, जब हाथ पांव चल रहे हैं, सेहत बिल्कुल अच्छी है और सब कुछ फर्स्ट क्लास है, तब अगर आपने भजन नहीं किया तो कष्ट के समय में भगवान को स्मरण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम अभी नए नए भक्ति में हैं तो ऐसा लगता है तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा चल रहा है, बट यही यही जो आपने प्रैक्टिस की है अभी की, वो आपको बाद में काम आएगी। जब बहुत कष्ट आएंगे, बाहर के ही तो छोड़ दो, अंदर के, माया जब अंदर से निचोड़ डालेगी तब ये चीज़ें काम आएंगी इसलिए। तो जो सही में विक्ट्री है वो है जन्म मृत्यु के परे जाना इसलिए। तो बहुत सारे लोगों ने बाहर का युद्ध लड़ा, नेपोलियन ने बाहर का युद्ध लड़ा, बट फाइनली गया। रावण ने कितने युद्ध लड़े और बिल्कुल विजय प्राप्त कर लिया इसलिए में, परंतु जिंदगी का युद्ध वो हार जाता। ये तो अच्छा था भगवान से मरा तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होगा कि भगवान मारने आएंगे हमको हमको तो माया देवी काफी है। तो क्या होता है कि जब हम ऐसे भगवान की शरण लेते हैं बार बार, जब कष्ट आते हैं, जब अंदर से बहुत कष्ट आते हैं, तो फिर हमारा भगवान से प्रेम बढ़ जाता है। हो सकता है हम किसी और की शरण लेके चीज़ों से बच जाएं, जैसा कि लोग करते हैं। मान लो लोग के जीवन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो, जो कोई बीमारी तो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागेंगे, है ना? तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है, लेकिन जब व्यक्ति, यही तो होता है ना, जैसे एक वो व्यक्ति बता रहा था, हम नेल्लौर में गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो एक फटाफट हमने उनको ऑटो ली, उसमें बुक्स लेके हम जा रहे थे, तो ऑटो वाले ने आगे लगा रखा था आई लव जीसस, ये सब कुछ ऐसे करके। हमने ऐसे करने तो है, लगता तो है नहीं क्रिश्चियन किसी एंगल से, तो उससे पूछा कि भैया ये आपने ऐसा क्यों लगा रखा है ये? तो बोलता मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा। तो उससे एक दो प्रश्न पूछे हमने फिर क्रिश्चियनिटी के बारे में, खाक नहीं पता उसको। मैंने कहा 10 कमांडमेंट में एक कमांडमेंट पता है आपको? तो क्या?
तो हाँ जीसस ने 10 चीज़ें बताई थी फॉलो करने के लिए, वो तो हम नहीं जानते ऐसे। फिर उसको धोया हमने अच्छी तरह, और धोने के बाद तो रास्ता खत्म हुआ तो बोलता है परेशान मत करो आप, परेशान मत करो, ऐसे नहीं बनाओ भाई, खाने को बांधे हैं भाई, खाने को बांधे हैं। बोलते ये ऑटो देख रहे हो आप, ये ऑटो इन्होंने मेरे को दी है, खरीद के दी है, इससे मेरा घर चल रहा है असली में। अच्छा, तो जनरली ऐसा होता है जब व्यक्ति कष्ट में होता है तो उसको जो मदद कर देता है वो उसके लिए भगवान हो जाता है। वो हमेशा उसको रिमेम्बर करता है, हमेशा, क्योंकि उसको पता है इसकी वजह से मेरा ये जीवन चला है। लेकिन ऐसा बहुत रेयर है, असंभव है कि हम अ, मतलब कोई व्यक्ति आपको जीवन से ही छुटकारा दे दे उसको रिमेम्बर करें, मतलब ये तो असंभव है। तो बोले मैं तो तेरा जीवन ही खत्म कर दूंगा, तो हम बोले नहीं यार ऐसा जीवन नहीं, क्योंकि हमको इस जगत में रहने की काफी इच्छा है, यहाँ पे हमको मजे करना है इसलिए, तो हमारा जो मजे में हेल्प करे वो हमको बड़ा स्मरणीय हो जाता है इसलिए, है ना। लेकिन जहाँ पे इस जीवन में कष्टों की बात आती है तो फिर हम वो उसको अवॉइड करते हैं इसलिए, है ना। या फिर जो व्यक्ति हमारे जीवन में हमको हेल्प नहीं कर सकता तो हम उसको नहीं याद रख पाते इसलिए, है ना। लेकिन देखो इसलिए इसलिए ज्ञान लगता है, तो जो व्यक्ति इतने ज्ञान में नहीं है, जो व्यक्ति इतने ज्ञान में है, तो फिर उसको इसलिए कुंती महारानी पहले बोल रही हैं आप भगवान हो और इस जीवन का लक्ष्य जो है जन्म मृत्यु के परे निकलना है, तो आप भगवान की हेल्प अप्रिशिएट कर पाओगे, तो आप भगवान जब आपके जीवन में इंटरफेयर करेंगे तो आप उसको समझ पाओगे बहुत अच्छा है। और हो सकता है अभी देखो कि जैसे जैसे चैतन्यपुर का एग्जांपल लेते हैं कई बार, अ, अभी घर में कोई बीमार हो गया, ठीक है, जैसे ही बीमार हो गया, बहुत हालत ख़राब है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है, आपने फ़ोन पे बात कर ली है, डॉक्टर बोला जल्दी आओ आप, जल्दी आओ आप। उसने बोला कैसे लेके आओ इतनी सुबह में, बोलते कैसे भी आओ, आओ जल्दी आओ। तो आपने क्या किया, इधर उधर देखा और तो कोई ऑटो नहीं, कोई कुछ नहीं, आपके पास सिर्फ स्कूटी है ना। तो आपने स्कूटी उठाई, बंदे को पीछे रखा और एक और पीछे परिवार वालों को बिठा लिया और फिर फटाक से दौड़ा के ले गए, है ना। वहाँ जाके पहुँचे आप, और आपने वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति था, अभी आपको उठा के ले जाना है इसको, तो आपने फटाक से गोदी में उठाया, एक वहाँ पे चेयर, वो क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर था, उस पर डाल दिया और फटाक से उसको ले गए और डॉक्टर के पास पहुँचा दिया वहाँ पे, और डॉक्टर के पास बैठ गए। फिर वहाँ पे पूरा इलाज हुआ और व्यक्ति ठीक हो गया, बच गया, उसकी जान बच गई, हार्ट अटैक था मान लो, कुछ था। तो आप थैंक यू किसको बोलोगे सबसे पहले? डॉक्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपको पता है असली में बचाने वाला कौन है, डॉक्टर है। आपको अपना परिवार वाला जो आपके पीछे था, जो लेके आया साथ में हेल्प करने के लिए, आप उसको भी थैंक यू नहीं बोलोगे, नहीं बोलेंगे ना, पहली बार में तो नहीं बोलेंगे कम से कम उसको, बाद में जाके बोल देंगे भैया धन्यवाद, इतना दिल से नहीं बोलेंगे, धन्यवाद आप आगे साथ में असली में, क्योंकि आपको पता है असली बचाने वाला वो था। या फिर आप अपनी बाइक का धन्यवाद नहीं करोगे, यार हीरो होंडा तेरे कारण मेरा सही हो गया असली में, या फिर आप उस स्ट्रेचर को जाके प्रणाम नहीं करोगे, उसकी आरती नहीं उतारोगे कि तेरी वजह से बच गया असली में, यहाँ तक तो आ गया था, मैं आगे कैसे ले जाता असली में, क्योंकि आपको पता है असली में बचाने वाला वो है, कौन, डॉक्टर है ना। तो बीच की सारी चीजें अभी ना बाइक बचा सकती थी ना स्ट्रेचर बचा सकता था, लेकिन क्या बिना बाइक और स्ट्रेचर के आप वहां तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते ना। तो आपने उनको यूज किया, लेकिन बचाने वाला वो था, ठीक है, डॉक्टर। वैसे ही मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भक्त हमेशा भगवान का शेल्टर लेता है, क्योंकि देखो भगवान को जब तक हम स्मरण करके उनका शरण नहीं लेंगे कष्टों में, तो भगवान से प्रीति कैसे बढ़ेगी? हमारी प्रीति उससे बढ़ती है जिससे हमारी मदद होती है, हमारी प्रीति उससे बढ़ेगी जिसका हम स्मरण बार बार करेंगे, है ना। तो अगर हम भगवान का कष्टों में स्मरण नहीं करेंगे तो प्रीति कैसे बढ़ेगी? और दूसरा ये है कि बिना ज्ञान के व्यक्ति ये जान ही नहीं सकता कि असली में बचाने वाले भगवान है, क्योंकि हमें तो कोई और दिखता है। तो यहाँ पे जब हम जानते हैं कि हम जब घर से निकले तो हमको पक्का पता है कि बचाने वाला डॉक्टर है,
लेकिन फिर भी हम एक बाइक की मदद लेते हैं, एक स्ट्रेचर की मदद लेते हैं, एक परिवारजन की व्यक्ति या फिर कोई और व्यक्ति होता, ऑटो होता तो उसकी मदद लेते हैं हम वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन उनको पता है बचाने वाला वो है। तो इन सब चीजों की मदद लेने से भी हमारा लगाव इन चीजों से नहीं होगा, डॉक्टर से होगा। वैसे ही हम इस दुनिया में हैं, इस संसार में हैं, हमको पता होना चाहिए कि असली में बचाने वाला डॉक्टर जो है वो प्रभु है, जो हमको जन्म मृत्यु की साइकिल से बचाएंगे। अभी कोई प्रॉब्लम आई है और उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजों से हो सकता है हेल्प लेनी पड़े, तो हम तो यहाँ पे तो डॉक्टर है भगवान, तो अभी मेन भगवान हो गए। तो अगर आपको मान लो अभी हो गया कि आप अभी आपको बुखार आ गया, इतना तेज प्रॉब्लम हो गया, आपका जप करना भी मुश्किल हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने बाइक का सहारा लिया, ऑटो वाले का सहारा लिया, हम डॉक्टर का भी सहारा लेंगे, लेकिन सहारा लेने के बाद हमको पहुंचना कहाँ पे? भगवान तक, कि असली में बचाने वाले प्रभु हैं। मतलब चिंतन हमारा होना चाहिए प्रभु पर टिका हुआ, फिर यहाँ के लोगों की आप मदद ले सकते हो। लेकिन अगर आप मदद लेते हुए सोच रहा कि वही भगवान है, तो फिर आपकी आसक्ति उन लोगों से हो जाएगी, उन चीजों से हो जाएगी, और फिर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं निकल सकते बाहर। तो इसलिए आप देखो कि लोग दुनिया में भगवान के भक्त बनने चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन लोग अलग अलग चीजों के भक्त बन जाते हैं, देवी देवताओं के भक्त बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा जन्म मृत्यु से परे जाने की नहीं है, उनकी इच्छा इसी जन्म में यहीं पे मजे करने की, और जो उनके इस चीज में सहायता दे उनके लिए वही भगवान है। तो कई बार हम लोगों से मिलते हैं बातें करते हुए, तो बोलते हैं अरे हमारे लिए तो हमारे माँ बाप ही भगवान है। पता है क्यों? क्यों 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 होता है ऐसा? सब कुछ माँ बाप ने किया है ना, और माँ बाप अभी जा चुके हैं, लेकिन माँ बाप इतनी संपत्ति छोड़ के गए थे कि अभी हमारा काम चल रहा है। तो इस जगत के लिए माँ बाप पूरा अरेंजमेंट करके गए, अभी वो कहाँ गए तो पता नहीं, और हमारा नंबर भी आएगा हम कहाँ जाएंगे, उसके लिए तो कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसलिए उसके लिए अरेंजमेंट आपको करना है, और वो कर सकते हैं सिर्फ जब आप भगवान की शरण में जाओगे, लेकिन वो उनको समझ में नहीं आता। हमारे लिए तो हमारे माँ बाप ही भगवान है। जो अच्छा विचार है, विचार अच्छा है, लेकिन ये विचार आपको जन्म मृत्यु से परे नहीं ले जाने वाला, क्योंकि भगवान को रिमेंबर करते हैं आप, भगवान माँ बाप को रिमेंबर करते हैं, भगवान को भूल गए इसलिए। या फिर कई बार लोग बोलते हैं कि कोई व्यक्ति किसी फिलॉसफी का सहारा ले लेता है ना। जैसे आजकल बहुत सारे हैं, जैसे हमारे कुछ भक्त भी होते हैं, कई बार उनको साइकोलॉजिकल कुछ डिजीज हो जाते हैं, कभी मेंटली डिस्टर्ब हो गए, तो बोलते हैं, तो कुछ भक्त उनको बोलते हैं कि आप सिर्फ जप पे ध्यान दीजिए, ये जप ही है जो हमको बचाएगा असली में। जब तक भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक निकलना कठिन है असली में। वो ठीक बात है, वो सही है, और वो अच्छी है, आप उसकी श्रद्धा भगवान पे बिठा रहे हो। लेकिन अगर ठीक है, अगर क्या वो एक साइकोलॉजिस्ट का सहारा लेके अपने माइंड को स्थिति सही करके ताकि वो जप कर पाए, ये ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसकी इच्छा जप करने की ताकि भगवान से जुड़े, तो उसके लिए ये रास्ता लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है इसलिए, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे गोपियां जो हैं वो कात्यायनी जी की वर्शिप करती थी, उनकी पूजा करती थी। अभी गोपी का लेवल तो बहुत हाई लेवल का हो गया, लेकिन हृदय कहाँ पर अटका हुआ है? कृष्ण पे। जब रुक्मिणी देवी का विवाह होने वाला है, तो उनको पहले दुर्गा जी के मंदिर में ले जाते हैं, और वहां जाके वो प्रार्थना करती हैं। दुर्गा मंदिर पास में था और रेगुलर वर्शिप होती है, इसका मतलब वो रेगुलर प्रार्थना करती थी ना, रेगुलर, क्योंकि शिवजी और उनकी प्रार्थना तो हर जगह होती है, तो रेगुलर जाती थी। हैं तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की अर्धांगिनी है इसलिए में। तो वहां जाके वो क्यों जा रही है वहां पे? क्योंकि प्रार्थना एक ही है कि प्रभु से मेरा विवाह करवा दो, है ना। तो इतनी तीव्र इच्छा है भगवान से करने की कि फिर समय नहीं है सोचने का कि मैं किसका सहारा ले रहा हूँ असली, मतलब उससे अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट प्रभु से है। और बाकी सब चीज़ों को साधन के रूप में यूज़ किया है, हम उनके लिए भी कृतज्ञ हैं, बट वो साधन है असली में प्रभु से कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जब ऐसा होता है, ऐसा हमको तो भगवान का शरण लेना ही है, ताकि भगवान से हमारी ममता बढ़े, भगवान से प्रेम बढ़े, और भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो भगवान का स्मरण नेचुरली अंतिम समय में आएगा। और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम नाति याति अस्त्र संशय।
तो भगवान का स्मरण होगा तो भगवान के पास पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, ये करना है, श्रवणम कीर्तनम रेगुलर। और नेक्टर इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना, मैं नहीं दूंगा यहाँ पे। लेकिन एक 13 चैप्टर का मैं एक श्लोक पढ़ूंगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भगवान कुछ गुण बताते हैं भक्तों के, ये भक्तों में गुण होने चाहिए। 13वें अध्याय के, अभी उन्होंने एग्जाम भी दिया है काफी भक्तों ने, कि मानस पटल पे वो बिल्कुल वो होगा, छपा होगा अभी तो। उसमें प्रभुपाद का जो तात्पर्य है ना वो इतना सुंदर है। अमानित्वादम वाला श्लोक है। तो उसमें एक दो क्वालिटी पढ़ते हैं हम, जब वो ये गुण बता देते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर ये गुण आएंगे तो वो भक्ति अच्छी तरह अच्छा भक्त बन सकता है, या फिर एक अच्छे भक्त के अंदर ये सारे गुण आते हैं। तो अमानित्वम के बारे में बताते हैं, अदमित्वम के बारे में, कैसे नम्र होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। सहिष्णु का अर्थ है कि मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है, तो हमको सहना पड़ेगा। जो प्रहलाद महाराज थे उन्होंने भी बहुत कष्टों का सामना करा, उनको भी बहुत सहना पड़ा। ये हो गया एक तो सहने का अर्थ है जो हमारे जीवन में कष्ट आएंगे तो आप ये भी समझो कि ये भौतिक जगत है तो सहना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जीरो होंगे ऐसे, तो कोई आपको मदद भी करे आप ले लो मदद, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अंतिम में जानो कि जगत का स्वभाव ही ऐसा है, सहना तो पड़ेगा। और असली चीज़ है वहाँ से ऊपर जाना। सरलता, सरलता होनी चाहिए कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक के वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। शत्रु तक को वास्तविक सत्य का, कोई अगर इतना सरल होना चाहिए भक्त कि शत्रु भी कुछ पूछ ले उसे तो बता दे पूरा। फिर वो बोलते हैं कि आचार्योपासनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो। ऐसा नहीं कि ना ही कर रहा है, बट कई बार नहीं कर पाते, लेकिन गुरु अगर प्रसन्न हो गया और उनको आशीर्वाद दिया तो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है उसके लिए सारे नियम सरल बन जाते हैं। शौचम के बारे में बोलते हैं कैसे साफ सुथरा रहना चाहिए व्यक्ति को। अब ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, दृढ़ता, स्थैर्यम। स्थैर्य मतलब स्थिरता जिसको बोलते हैं, वो बोल रहे हैं दृढ़ता का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार ना करना, इसको बोलते हैं सेल्फ कंट्रोल, आत्मनिग्रह। कि जो मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में ये भक्ति में बाधा आ रहा है उसको त्याग दो, खतरनाक है बिल्कुल ये। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। उसमें तो दम होना चाहिए कि वो त्याग दे उस चीज को। यही असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्र तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में ना आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्ण अर्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहां तक नेत्रों का संबंध है उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण में लगाना चाहिए और नाक को कृष्ण अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है
और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे जैसे यहाँ पे उनको वीर बोला गया है, वो वीर इसीलिए बोला गया है, जो भक्त है वो वीर क्यों है, क्योंकि वो दृढ़ संकल्प है उसका कि वो कोई बाहर का युद्ध हो चाहे अंदर का युद्ध हो, उस युद्ध में वो भगवान को हमेशा ऐड करेगा। वो जानेगा कि लक्ष्य जो है वो असली में प्रभु की शरण लेना है, हरि गुरु वैष्णवों की शरण लेना है। और हरि गुरु वैष्णव असली में भगवान के ही प्रतिरूप हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम भगवान की शरण लेना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली थोड़ा कठिन पड़ता है, समझ में नहीं आता शरण लेने का मतलब क्या है, चरण पकड़ लें कि क्या करें। कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके नीचे मीटर डाउन, जैसे होता है ना 12,000 या कितने का वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है वो, अब वहाँ से आप डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे तो आप भस्म हो जाएंगे इसलिए तो उसको थोड़ा छोटा करके 440 वोल्ट तक आता है, पोल्स में 440 आएगा, लेकिन उतना भी हमसे कई बार सहा नहीं जाता। तो वो 440 गुरु के रूप में हो सकता है ना। तो गुरुओं की शरण लेनी चाहिए इसलिए। और फिर कई बार उतना भी नहीं सह पाते हम, तो कम से कम हरि गुरु फिर वैष्णव की शरण लेनी चाहिए कि यार कम से कम जो हमारे साथ के हैं, जो हमसे थोड़े एक्सपीरियंस है हमारे साथ के हैं, या फिर उनकी शरण लेनी चाहिए इसमें। तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है भक्ति में। तो तीनों के सपोर्ट से फिर भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। दोनों खड़े काके लागे पाँव, गोविंद जी बताया। हाँ पहले हम यही सोचते थे ना, गुरु का मतलब ये, लेकिन अब जो कौन से गुरु के बारे में बता रहे थे। हाँ कौन से गुरु के बारे में बता रहे थे? नहीं उसमें तो खाली हमें ऐसे भी नहीं समझाया गया ना कि गुरु कौन है, कि कौन से गुरु के लिए बता रहे हैं। तो हम तो ये सोचते थे शिक्षा गुरु है, खाली मैंने उसका अर्थ बता दिया। इसलिए तो हम पढ़ते हैं ना, ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्री चैतन्य, नहीं पहला कौन सा है वो, गुरु गुरुन् वैष्णवांश किसमें आता है? वंदे हम श्री गुरो श्री गुरु वैष्णवांश, बोलते हैं वंदे हम श्री गुरो। गुरु मतलब मेरे गुरु यानी दीक्षा गुरु हो गए, उनको प्रणाम करना है। फिर श्री गुरून, गुरून मतलब और बहुत सारे गुरुओं को, इसका मतलब अपने गुरु के अलावा भी उनके और बहुत सारे गुरु हैं जिनसे वो, तो पहले तो हो गए दीक्षा गुरु, दूसरे जो गुरु हैं वो सारे शिक्षा गुरु हैं। और फिर वैष्णवांश, सारे वैष्णवों को भी प्रणाम। देखो प्रणाम कर रहे हैं मतलब उनकी केयर में है ना। हमको ये समझना है कि असली गुरु जो है वो भगवान है, और भगवान एक जीव की मदद के लिए, अरे इतना एक्सपेंड मारा है भगवान ने, ये भगवान का प्रेम है कि भगवान जानते हैं कि ये एक जगह नहीं कनेक्ट हो पाएगा, तो फिर गुरु को भेज देते हैं, चलो यहाँ से चलो वैष्णव से घेर देते हैं। और अगर हम सही में भगवान की शरण लेना चाहते हैं ना, आप देखो कि हर जगह प्रभु ही प्रभु, प्रभु पूरा हेल्प करते हैं हमको किसी तरह उनके पास ले जाने के लिए। बस हमको आँख खोलने की आवश्यकता है कि भगवान अपनी इच्छा मेंटेन रखना, इच्छा में कभी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। इच्छा हमेशा एक ही रहनी चाहिए कि मुझे प्रभु की शरण लेनी है। तो रो के पढ़ के, जैसे हम पिछली बार होते हैं ना कंगाल के करके, कि लेनी उनकी शरण है। अगर हम उस चीज़ में फिक्स हैं कि हमें आपके अलावा कुछ चाहिए नहीं, तो देखो भगवान हर जगह से अपने आप को दिखाएंगे आपको। लेकिन जहाँ वो इच्छा डेविएट हुई, फिर भगवान, फिर भी भगवान दिखाते हैं, लेकिन फिर भगवान को क्या करना पड़ता है, ऐसा जैसे माँ बाप को कई बार अगर बच्चा ज़्यादा जिद्दी हो जाए तो कई बार उसकी जिद को मान के फिर आगे काम करना पड़ता है, लेकिन वो डिटूर हो जाता है, काफ़ी बड़ा रास्ता हो जाता है, फिर समय बहुत लगता है, फिर ठुकाई भी होती है, थोड़ा कुछ होता है। सबसे आसान तो है कि डायरेक्ट पकड़ लिया जाए और जो वो करते हैं उसको मान लिया जाए, लेकिन नहीं होते, हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो कोई बात नहीं, कम से कम भगवान से प्रार्थना करते रहनी चाहिए कि भगवान मैं आपकी शरण लेने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इतने दुर्गुण हैं, मेरे इतनी अपनी स्वयं की इतनी इच्छाएं भोग करने की, मैं लेने आपके पास पहुँचने वाला होता हूँ, बस पहुँचने वाला होता हूँ, तभी कहीं और मुड़ जाता हूँ। लेकिन भगवान मैं जहाँ भी मुड़ रहा हूँ आप भरोसा रखो कि मैं आपको चाहता हूँ, तो मेरी हेल्प करते रहो आप, कम से कम इतना तो बोलना चाहिए। तो भगवान देखते हैं चलो
चाहता है, कोई बात नहीं, हम इसकी मदद करेंगे, तो भगवान आपको कैटेगरी में रखेंगे। इसलिए ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, भक्त भागना चाहते थे लेकिन दूसरे भक्त उनको आखिर में पकड़ लेते हैं, इसलिए भगवान बहुत हेल्प करते हैं। जैसे मुझे पता नहीं था ना, तो जब हम सब बैठे कौन सी हम्म। तो ऐसे तो अभी कई होंगे जिन्हें ये पता भी नहीं होगा। हाँ, तो प्रचार करना चाहिए हमें, हमें हमें लोगों को भगवान की शरण लेने को प्रोत्साहन करना चाहिए, और भगवान की शरण लेने को प्रोत्साहन करना चाहिए, और जो शुद्ध भक्त हैं उनके आश्रम में जाने को बताना चाहिए। चलो, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हाँ, पहले इसको बंद कर दो, मुझे समझ नहीं आ रहा इन्होंने रिकॉर्डिंग किया है क्या।